का टॉयलेट, एक करोड़ों का सॉरी, मुझे टॉयलेट नहीं कहना चाहिए, इसे वैनिटी वैन कर रहे हैं आप। ऐसे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैनिटी वैन है या कारवां है या सैलून है, जो भी आप कहें, टेक्निकली भाषा में हिंदी की तरफ जाए या अरबी लैंग्वेज की तरफ जाए, और हम लोग इसको मूल रूप से कहेंगे कि कारवां है, सैलून है, और जो कि ये किसी भी वीआईपी के लिए या फिर उन सक्षम लोगों के लिए सब कुछ से विद्यमान एक कार्यालय, चलता फिरता आवास या फिर ठहराव के लिए, जो भी चीज आप कहें। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम इसे पटना में लेकर आते हैं, पटना के लोग इसे देकर शब्दों के साथ या उन ड्राइवर से पूछकर चीज क्या है ये, जब इसकी बात आती है तब हम आपको लेकर आते हैं अपने सुदूर देहात गांव में, जहां पर स्कॉर्पियो, जो कि सामान्य लोगों के लिए आज के डेट में स्वप्न की परी है, स्वर्णिम रथ है, 7 रास्तों वाला 7 रास्तों वाला पुष्पक विमान है स्कॉर्पियो। और जब वो खेतों में हल जोत रहा होता है, जब उसके ऊपर गोबर ढोया जाता होगा, जब उसके ऊपर लकड़ी ढोया जाता है उन लोगों के लिए, तो सब सोच लीजिएगा आप दिल के कितने राजा हैं हमारे बिहार के लोग। लेकिन अब बात करते हैं वास्तविकता की। अगर आपके मन में खोट हो तो दही से खुराच लगता है, अगर आपके मन में खोट होगा तो दही से खुराच लगता है, अगर मन को भाता है ना तो कुत्ता का मीट भी सटा सटा अंदर जाता है। मन को भाता है तो कुत्ता का मीट भी सटा सट अंदर जाता है। और मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, आपको याद होगा कि आप जरा अपने वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी है उनसे जाकर पूछिए कि जब ललन बाबू ने मुंगेर में भोज दिया था और उस भोज में मटन था, और फिर उन्होंने कहा था कि जब से ललन बाबू भोज दिए ना भोज, कुत्ता सब दिखना ही बंद हो गया। बस आग लग गई थी, एक आग पूरे लखीसराय से लेकर पटना तक। मुंगेर में चूंकि लखीसराय का हब है और वो मुंगेर से लखीसराय होते हुए पटना तक आग लग गई थी। छोड़िए, क्या लेना, हमें क्या लेना कि अभी उनके मुंह में दही जमा हुआ है, जब कभी मुंह खोलते हैं तो उनके विरोध में ही खोलते हैं। लेकिन यहां जो कारवां है ये बहुत गलत चीज है। गलत चीज इसलिए है कि जब आप यहां बात करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, तब आपके ऊपर अगर एक बार जांच बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक कदम चल पाएंगे। यही विजय सिन्हा जी हैं जिनका बेगूसराय से लेकर बक्सर तक कारोबार की कमी नहीं है। जितने आज के डेट में माफिया है, 47 किंग है, सब के सब इन्हीं नेताओं के नीचे चलता है। देखा तो होगा आपने गिरिराज सिंह का 47 वाला बच्चा बच गया, ड्राइवर को फांसी के पति पर चढ़ा दो। छोड़िए, हमको उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमको लेना देना कहां से है वो हम बताते हैं। हमको लेना देना है जब ये कानून का ड्रामा, इसका धौंस, पुलिसिया रौब, अदालती कार्रवाई जब निकल के आती है, उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है, हमारे बिहार के युवाओं पर पड़ता है, उस जेल में सिसकते हुए लोगों पर पड़ता है, तब हमें परेशानी होती है। परेशानी होती है कि यहाँ पर नीरज कुमार जो जदयू के प्रमुख प्रवक्ता है, इनको भोगो मंत्री जो कहा जाता है, ये जब भौंकते हैं तब हमें परेशानी होती है। इनके भौंकने में कानून समझ से परे की बात, जिस पॉइंट को झुला कर ये कर रहे हैं और कल की बात है, और आज इनको जवाब इस तरह से दिया गया, इनके भौंकने में जो है ना, बोटी से बोटी के खाकर तो पहले रोका गया, लेकिन वास्तव में ऐसा बंद किया गया है कि अगर समझ होगा तो दोबारा जिंदगी में ये बोलेंगे नहीं। लेकिन आज तक मजबूर है, पाले हुए कुत्ते हैं, इनके गले में नीतीश कुमार का जो पट्टा है, उस पट्टे की वजह से लाचार और मजबूर है, ये भौंकेंगे। जानकारी का घोर अभाव होते हुए भी ये भौंकेंगे। इस वैनिटी बैंड के बारे में कहा गया है, इस बैंड में इसके चेचिस के इसके मॉडल से छेड़छाड़ किया गया है। जब मैं पूछना चाहता हूं कि छेड़छाड़ के मामले में जब आएंगे तो आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान में जुगाड़ की गाड़ियां बंद है। क्यों? ऐसे ही विद्यार्थी के भरे वैन से जब जुगाड़ की गाड़ियां टकरा गई थी, उसके बाद वहां प्रतिबंधित कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन आज तक जुगाड़ चल रहा है। यहां हम तमाम जाकर इनोग्रेशन लोगों से, युवाओं को दिखाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सरकार भी प्रोत्साहित करती है। उनमें से कितने लोग हैं जो उच्च चीज की छेड़छाड़ से आरटीओ से परमिशन लेते हैं या वो कंपनी से लेते हैं?
बिहार की बात मैं कर रहा हूं। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जहां पर आप टैक्सी स्टैंड में जब जाएंगे तो वहां करीब 50 से 60% गाड़ियां प्राइवेट नंबर की होती है। मैं उसी बिहार की बात करता हूं जहां नीतीश कुमार भी 100 बारात में जाते होंगे। उन बारात में तमाम बैठे हुए दूल्हे भाड़े पर गाड़ी लाते हैं, लेकिन वो गाड़ी जो होता है वो किराए का होता है। मैं उसी बिहार की बात करता हूं जहां पर ट्रैक्टर अवैध खनन का वसूली के लिए जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पूरे बिहार को काट कर शहर बना रहा है, शहर को काट कर गड्ढा बना रहा है, गड्ढे को भरकर जंगल काट रहा है, जंगल को काट करके गड्ढा बना रहा है। इन तमाम खेलों में जो होता है उनको ये पता तक नहीं है कि इस ट्रैक्टर को लेने के लिए आरटीओ से किसी परमिशन की आवश्यकता है, इसी ट्रैक्टर के लिए इसमें भी इंडिकेटर की आवश्यकता है, इसे भी स्वचालित तरह से, इसको भी रूल रेगुलेशन के आने की तरफ पता भी नहीं है बिहार के लोगों को। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार में दही के खोट आने के बाद इस करोड़ों की वैन को खड़ा कर दिया गया। क्योंकि एक सक्षम आदमी अगर इन नीतीश बाबू की तरह गांजा पी करके या भौंकता हुआ मंत्री की तरह अपना निकाल करके गांधी मैदान में खड़ा होकर मूतता, जिनको बहुत अच्छा लगता, कहते देखो ये पढ़ा लिखा गधा मूत रहा है। वहां लिखा होता है, मैं दीवार पर, मैं समझता हूं बड़े दिमाग वाले हैं बिहारी, वहां लिखते हैं कि देखो गधा मूत रहा है ताकि लोग नहीं, लेकिन मूतने वाला मुस्कुराता है और जोर जोर से घुमा घुमा करके वही मूतने से लिखता है कि नहीं जी तुम गधे हो, तुम्हारी व्यवस्था गधा है कि तुम ऐसे ऐसे नशेड़ी को मुख्यमंत्री बनाते हो, चोर को मुख्यमंत्री बनाते हो। तमाम ऐसे जेपी के आंदोलन से पैदा हुए उन छात्र नेताओं को, जिस तरह की आज के छात्र नेता बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा ही रूलिंग आज तक चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल छात्र नेता छात्र विंग बनाते हैं, उन छात्र विंग में सिर्फ अपने गुंडों को रखते हैं, जो गुंडा छात्रावास में बैठ कर रहते हैं, जो गुंडा शहर को तबाह करते हैं, जो गुंडे अनशन पर बैठते हैं, जो गुंडे धरना देते हैं, जो गुंडे प्रदर्शन करते हैं। विद्यार्थी के मामले में वैसे तो सब कुछ करने की आजादी है, उनको सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन जहां विद्यार्थी का मामला हो, ये कहते हैं कि हाईजैक हो गया इनका आंदोलन। हाईजैक तुमने कर रखा है, तुमने अपने भेजे हुए गुंडों से, जिस गुंडे को तुम छात्रावास में पालते हो, यूनिवर्सिटी में पालते हो, जिसका कारण मैं आज आपको समझा देता हूं। ये वही पटना यूनिवर्सिटी है, ये वही मंगल यूनिवर्सिटी है जो बीते काल खंड में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता था, नंबर 1 के रैंकिंग में आता था, और हजारों में नहीं आता है। आज हजारों में नहीं आता है, युद्ध का मैदान बना हुआ है। कभी उसके गुर्गे को कोई मार देता है, कभी उसके गुर्गे को कोई गोली मार देता है, कभी उसको कोई पीट देता है। और ये जब देखना है तो बेउर जेल में जाके देखो, ये देखना है तो मोतिहारी के जेल में जाके देखो, ये देखना है तो खगड़िया के जेल में जाके देखो, ये देखना है तो गया के जेल में जाके देखो, ये देखना है तो भागलपुर के जेल में देखो कि उस जेल में भी इनके गुंडे तो छात्रावास के युद्ध से शुरू होता है, जहां लाश गिरने का सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन उनमें से दुबक के कुछ छात्र नेता और कुछ मारने के बाद वो छात्र नेता छिसक रहे हैं, रो रहे हैं कि हम नेताओं के जाल में आकर कहां फंस गए। कुछ दिन पहले बेगूसराय के भी एक युवा छात्र की हत्या हुई थी। किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए हमें क्या लेना देना, क्योंकि नेता तो कभी मरते नहीं है, नेता तो कभी मरते ही नहीं है, कभी नहीं मरते हैं। चाहे वो नक्सली नेता हो, चाहे वो वामपंथी नेता हो, चाहे वो भाजपाई नेता हो, चाहे वो किस कांग्रेसी नेता हो, या भी तमाम दल के नेता कभी नहीं मरते हैं। नेता सिर्फ लोगों को मरवाते हैं, इसी तरह ड्रामा करके कि आप कहते हैं वैनिटी वैन में इसमें हाई पावर का क्या बोलते हैं नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ। वाह कमाल है। आप मैं एक नया मोटरसाइकिल अभी बच्चे को खरीद के दिया हुआ, 6 महीना हो गया, 4 महीना जेल, 2 महीना वहां आकर के, और अब 5-6 दिन पहले मैसेज आया है कि आपका नंबर प्लेट और आपका जो है आरसी भेजा जा रहा है 6 महीने के बाद। यह आपके आरटीओ का हाल है। 10 दिन पहले देखा होगा आपने कि मैं दौड़ता हुआ पहुंच गया था डंडारी थाना, जहां पर मुझे कहा गया कि मेरे पास आरटीओ का सिर्फ मैसेज है और आरटीओ नहीं आया है, और मेरा चालान काट दिया, 2000 का चालान काट दिया। मुझे नहीं लगता है कोई लड़के ने अपोज किया होगा, हाँ लोगों को बता दिया, समझा दिया, हो गया बस। आप इन चीजों से निकलिए इन चीजों से। यहां पर जिस तरह से आज तक अंग्रेजी काल से स्थापित किए हुए ये पुलिस, ये प्रशासन, ये अदालत, ये जेल और ये लोकतंत्र का भरुआगरी का खेल जो चल रहा था, इस खेल में पटाक्षेप हो रहा है। कुछ लोग जूझकर, कुछ लोग झेल कर बोल रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ ना हो ऐसा, क्योंकि आप तो भरुए हैं, आप तो सिसक कर वहां पैर पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं, नहीं माए बाप मैं तो झूठो इनकलाब जिंदाबाद करने आया था। वास्तव में तो मेरा पेट का आग हमको यहां तक खींच के लाया था और डुबक करके घर में चले जाते हैं। सिर्फ कैमरा और मीडिया के देखने के बाद इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, क्रांति की ज्वाला दिखाते हैं, लेकिन मन में खोट है। विकास तो कभी चाहते नहीं है, कभी चाहते नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, कभी नहीं चाहते हैं। जो लोग भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, कभी भी अपने आकाओं के गाइडलाइन से बाहर निकलते नहीं है। वो भेड़ चाल की राजनीति को थूकना चाहिए कि अगर इन मामलों में जो हो रहा है वो आपके साथ भी होगा। हर आदमी नहीं चाहता है कि मैं रूल तोड़कर चलूं, लेकिन मजबूर होता है उन सिस्टम को देखकर, उन आरटीओ को सिस्टम को देखकर, इन पुलिस वालों को सिस्टम को देखकर, इन खनन माफियाओं के सिस्टम को देखकर, जो कि प्रशासनिक तौर पर खनन माफिया की मैं बात कर रहा हूं, जिसे आप कहते हैं कि खनन का अधिकारी, और वही मैनेज करता है कि लोग यहां से परमिशन न ले सके और ताकि वो गलत काम करे और मैं मोटी कमाई खाता रहूं। शायद आपको बहुत लोगों को बुरा लग जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर कानून के मामले में जिस तरह से जानकारियां आपको दी जा रही है, जिस तरह से सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है, वो समझने के लिए है, बिहार के लोगों को समझने के लिए है, जो कि आज तक शायद किसी नेता ने नहीं समझाया होगा। पर सैकड़ों नेताओं पर ऐसा कोई नेता ही नहीं होगा जो वास्तविकता में नेतागिरी करे। ये कहते हैं कि अरे जेल नहीं गया तो नेता कैसे बनेगा। नेता बनने के लिए, नेतृत्वकर्ता बनने के लिए जेल जाना जरूरी है, उस नरक में जाना जरूरी है जहां पर हमारी सरकार उसे सुधार गृह कहते हैं, उसे कमाओ गृह बना करके रखे हुए हैं, वहां जाना जरूरी है समान इंसानों को। लेकिन ये नाजायज नस्ल के पैदाइश, ये पुलिस वाले, ये प्रशासन, ये वकील, ये जज, ये सब, और यहां सब एक सुर में कहते हैं अरे डंडा नहीं खाया तो नेता कैसे बनेगा। क्या ईश्वर के दिया हुआ विधा से हम नेता नहीं बन सकते हैं? क्या हम पढ़ लिख कर नेता नहीं बन सकते हैं? आज प्रशांत किशोर जी को भी ऐसे ही समझाया जाता होगा उन खाकी वर्दी वाले सियारों से, कुकुरों से, कुत्तों के द्वारा कि कोई बात नहीं, हम तो मजबूर है ना, ऊपरी प्रेशर में, ऊपरी चूंकि हमारा जो बाप जो है ना, अभी कोई और बाप है, कल आप बाप हो जाएंगे तो हम आपके अनुसार भी चलेंगे। मुझे लेकिन लगता है कि प्रशांत किशोर जी जैसे पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे भी तो ऐसा किसी का बाप नहीं बनेंगे। सरकार बनने का मतलब सरकारी नेतृत्व करना है, इतना काफी है। लेकिन जो लोग छुप छुप कर ही वीडियो देखते हैं उनसे कहूंगा कि दूसरे लोगों से चर्चा कर ले, क्योंकि दम तो किसी में है नहीं कि शेयर करे, दम तो बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि आप कल आज तो आप वो, ये सिस्टम बना हुआ है कि आपने गलत काम करना है, गलत ढंग से बनाना, लेकिन मैं तो खचाहल बांसी करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।